मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तथागत ने मतलब 37 बोधि पक्ष धम्म के बारे में बात की है, और 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में 10 पारामिताओं का उल्लेख नहीं, लेकिन 7 संबोधंग का उल्लेख है। तो 10 पारामिता ये जातक कथाओं के माध्यम से आता है, और जातक कथा है धम्म कांग नहीं है, ये मतलब इंटरप्रिटेशन का। और बाबा साहब ने जब बुद्धायन धम्मा लिखा तो जो 10 पारामिता जो वैसा था वैसे ही नहीं लिया, उन्होंने उसको मॉडिफाई करके लिखा कि एक आवश्यकता अनुसार। लेकिन अगर 10 पारामिता और 7 संबोधंगे को हम अगर आपस में मेल करते तो 7 संबोधंगे जो बोधंगे जो अंग है, बोधि अंग जो है, वो बोधि अंग कई ज़्यादा नज़दीक लगते हैं। तो क्योंकि और 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर 7 संबोधि अंग का भी उल्लेख है, तो जो कि मूल रूप से धम्म का एक विस्तृत रूप है। जैसे इसमें 37 बोधि पक्ष के धम्म के बारे में जैसे आप जानते होंगे ना। देखो, मैं भी इसमें बात कर रहा हूँ। अभी मैंने एक बात स्पष्ट की थी, हाँ पहले की थी आपने कि एक जनसाधारण कि सिद्धांतों पे जाएंगे ना बड़ा तो वो विद्वता का बड़ा एस्पेक्ट हो जाएगा। अब जन कल्याण के लिए सिद्धांतों पे बात विद्वान लोग करें, विद्वान की बराबर एक विद्वान डिस्कस करें। सही 10 पारमिताएं समझ में आने वाली चीजें। मैं 10 पारमिता की बात क्यों कर रहा हूं भाई? 10 पारमिताएं समझ में आने वाली बात है और बहुत व्यवहारिक बात है। जैसे व्यक्ति को दान पारमी होना चाहिए, वो दान देगा तभी तो धम गति करेगा। धम्मदान सब दानों से बढ़कर दान करेगा तो धम गति करेगा। दान धन का ही नहीं, धन का भी दान करे, भोजन दान भी करे, उसके पास जो भी है जो दूसरों के कल्याण के लिए काम आ सकती है उसका दान करे। किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान करे, किसी के पास शारीरिक श्रम करने की सामर्थ्य है तो वो भी दान ही तो है, सेवा कर रहा है लोगों की। तो जिसका चित्त, जिसका मन दान पारमिता में प्रवीण हो गया तो उसका भी कल्याण हो गया, दूसरे का भी कल्याण हो गया। तो पारमिता जैसे शांति पारमिता है। अब शांति पारमिता खुद के कल्याण के लिए है ना, अब उसे खुद के लिए अभ्यास करना है। लेकिन शांत वो खुद रह नहीं सकता। वो खुद शांत होगा तो परिवार भी शांत होगा, परिवार शांत है तो पड़ोसी भी शांत होगा, पड़ोसी भी शांत हो तो समाज भी शांत होगा। तो उस पारमिता का प्रभाव सामाजिक है और ये समझ में आने वाला है। जो बात महत्वपूर्ण, जो महत्व दे रहा हूं बात का, वो ये जो बात आम व्यक्ति की समझ में आ जाए और जो बात आम व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके। जैसे बाबा साहब ने लिखा भी 10, अभी तक हम पढ़ते रहे कि एक व्यक्ति को बुद्ध बनने के लिए 10 जन्मों में 10 पारमिताओं को पूरा करना पड़ता है। हम ये पढ़ते रहे कि पहली पारमिता पूरी की, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पारमिता पूरी की। तो बाबा साहब ने लिखा है कि 10 जन्मों का नहीं है, एक ही जीवन में व्यक्ति इन 10 चरणों को पूरा कर सकता है। ये चरण है, बेसिकली स्टेजेस हैं कि हमने पहली पारमिता को पार कर लिया, दूसरी पारमिता को पार कर, तीसरी पारमिता को पार कर लिया। तो बुद्ध तो एक ही जन्म में बन सकता है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हमें बता दिया कि 10 जन्म चाहिए। और ये जातक कथाओं ने इसका महिमा मंडन किया, जो आपने जिक्र किया। निसंदेह जातक कथाएं तो बुद्ध की तो है नहीं, बुद्ध ने तो कही नहीं, ये तो बुद्ध के बाद हम जैसे लोगों ने कहा है जातक कथाओं को। तो लेकिन जातक कथाओं को आधार मान के हम बात नहीं कर रहे। तो जो आपने जो जिक्र किया है 37 संबोधि अंगों का, बोधायन अंगों का जिक्र करना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। तो मैं इन कॉम्प्लिकेशन से हमेशा बचने की कोशिश करता हूं क्योंकि जन साधारण के जो काम आए। देखिए, मैं बेसिकली आपको मैं पहले बताया, मैं एक वेटनरी सर्जन रहा हूं। अब हम 5 पशुओं को एक साथ पढ़ते रहे, ठीक, जो घोड़े हैं, ऊंट है, गाय भैंस हैं, कुत्ते हैं और मुर्गियां हैं। तो 500 की प्रजाति अलग अलग है ना, सभी अलग अलग। अब सबको पढ़ा, उस बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, इलाज करते दौरान तो 5 दवाइयां याद रखी। उन 5 दवाइयों से 90% बीमारियां ठीक होनी है। कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन आया तो आगे देख लिया, काम कर लिया। तो मैं उसी स्वभाव से बात कर रहा हूं कि धम्म की तो 5 ही बातें लोगों को काम आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिन्हें आगे मास्टर डिग्री करनी है, PhD करनी है, वो जाए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। हाँ, मतलब तथागत भी तब
धम्म का प्रचार प्रसार आम जनता के बीच में करते थे तो वो देखते थे कि इसका दुख क्या है और इसका दुख का निराकरण क्या है, और ये दुख का निराकरण हो गया उसको शांति कैसे प्राप्त हो, मतलब उनका ऑब्जेक्ट यही रहता था। बिल्कुल। Actually, देखिए आप दोनों चीजें अलग देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी बुद्ध जन साधारण में गए, हम्म। उनके उदाहरण भी ऐसे थे जो आम व्यक्ति की समझ में आने वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब भिक्षु को पढ़ा रहे थे तो उसका स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत ऊंचा, मतलब वो तो वो दोनों चीजें ना हमें यहाँ भी करनी चाहिए। जैसे बिल्कुल। अब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आम जनता के आम जनता के लिए। अब आम जनता के लिए सिद्धांतों की बात करेंगे तो गौण हो जाएगा, वो तो बंद कर देगा जी, इस काम का तो है ही नहीं। आम जनता के लिए आम जनता की बात ही करनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत सजगता से उत्तर देता हूं कि कभी विद्वता के चक्कर में हम भी ना आगे निकल जाए, भटक जाएं। तो साधारण सी बात है, आम व्यक्ति के कल्याण की जो बातें हैं, अगर हम सारा जीवन उस पर भी लगा दें तो अनंत लोगों का कल्याण होगा। और हमें इसी अवधारणा से काम करना चाहिए। जो शोध के विषय है वो तो विद्वान लोग यूनिवर्सिटी में बैठ के कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में बैठ के कर सकते हैं, बंद कमरे में एक सेमिनार में कर सकते हैं, और उनके तो एक अवसर भी होता है कि वो अपनी विद्वता वहाँ दिखाएं, अपनी विद्वता से जो चीज़ें जांची हैं उनको बताएं, और होना भी चाहिए। लेकिन जन साधारण के लिए काम करते हुए जन साधारण की भाषाओं में ही हमें बात करनी चाहिए। इसलिए मैं तो इतना मानता हूँ कि शीलों पर, मध्यम मार्ग पर, चार श्रेष्ठ सत्य पर और पारमिताओं पर बस व्यक्ति को समझाते चले। आदमी का समझदारी का जीवन ही कितना है, 30-40 साल के बाद तो धम की ओर देखने लगता है, 50 साल में उसको लगता है कि धम की बात को सुननी चाहिए, और 60 के बाद उसे लगता है तो धम भी क्या काम आना है, ऊपर चलना है। तो व्यक्तिगत जीवन कितना है। तो जन साधारण को सही मार्ग पर लाने के लिए हमें बहुत साधारण तरीके से, सुंदरता के साथ, व्यवहारिकता में बातें बतानी चाहिए। तो ये अभी जो घरों के अंदर में खास तौर से 2 प्रकार के गृहस्थ देखे जाते उपासकों में। ये कहते कि ये बाबा साहब की स्टडी है, धम्म की बातें हैं, ये आप नौकरी जॉब वॉब करने के बाद में करना, अभी तो केवल कंपटीशन की तैयारी करो, केवल विश्वविद्यालय की पढ़ाई करो। ये जो बच्चों को जो सिखाया जाता है और बाद में ऐसा पता चलता है कि वो बच्चा फिर उधर बहुत कम आने की कोशिश करता है। तो बचपन से ही धम्म की किस प्रकार से एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस परिवार में रोटी की समस्या होगी उसका सारा प्रयास किस बात पे होगा? रोटी कमाने पर, आजीविका कमाने पर। तो हम सब लोग एक दौर से निकल के आए हैं, भूख के दौर से, अभाव के दौर से। उस अभाव के दौर को हमने देखा है तो एक भाव पैदा हुआ कि वो अभाव आगे जीवन में ना आए, इसलिए नौकरी करो। तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, और सभी लोग पढ़ते भी इसलिए हैं, उधर चले जाते हैं। अभी भूख को देखा, उसका समाधान धन की ओर है। अब जब धम बीच में आ गया तो धम की अनुभूति, धम का सुख, धम का प्रभाव बिल्कुल अलग है। जब धम आने के बाद जिस परिवार में यह समझ में आने लगा कि हमारे परिवार में धम का अभाव है, अभी धन का अभाव था इसलिए गरीबी थी, अब धम में आने के बाद जब लगेगा कि मेरे परिवार में धम का अभाव है, बच्चों का आचरण ठीक नहीं है, सदाचरण नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, तब वो माँ बाप क्या कहेंगे? बेटे देखो, खाने पीने की घर में दिक्कत नहीं है, हम पूर्ण समृद्धि में हैं, आपको थोड़ा धम भी अर्जित करना चाहिए। जब माँ बाप के मन में धम का भाव पैदा होगा, जब वो धम अर्जित करने की बात सोचने लगेगा, तब धम की ओर लोग जाने लगेंगे। इसलिए धम घर में आया ही नहीं तो उसकी अनुभूति कहां से आएगी? जब धम की चर्चा घर में नहीं है तो धम का भाव अभाव कहां से पैदा होगा? तो पहले दौर में तो क्योंकि हम अज्ञानता से निकले, ज्ञान की ओर आए, ज्ञान में आने के बाद हमने गरीबी से बाहर निकलने का साधन ढूंढा,
और हम धन कमाने लगे। अब हम धन पर चर्चा करने लगेंगे, धम आने लगेगा, तो उसी परिवार में से होगा। कोई न कोई पिता कहेगा कि देखो हमारे पास अच्छी समृद्धि है, तो मेरे 2 बच्चे हैं, अगर इनमें से एक भिक्षु बन जाए तो धम भी समृद्ध हो जाए और हमारे घर में भी धम की समृद्धि आ जाए। तो ये भाव जब पैदा होगा जब इस अभाव को हम समझेंगे, और अभाव जब समझ में आएगा जब धम घर में प्रवेश करेगा। तो अभी जो लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पहली आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, धम उनकी सेकेंडरी नीड होगी और वो नीड हम पैदा करने का काम करें। नहीं, लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग अब बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा आ जाता है, या कोई बिजनेसमैन बन जाते हैं, और उसके बाद में वो फिर उनका केवल ये रहता है कि अभी मैंने कुछ उसका विरोध भी किया है। जैसे कुछ ऑफिसरों के पार्टियों का, वो क्या करते थे कि रात में गए, बाबा साहब पर चर्चा करना है उनको, तो वहीं पर फिर बाबा साहब पे चर्चा हो रही, फिर ड्रिंक भी हो रही साथ में। तो मैंने कहा एक एंजॉय पार्टी का नाम अलग दो और बाबा साहब का धम्म चर्चा का नाम अलग दो। मैंने कहा ड्रिंक के साथ में तो ये नहीं हो सकता है। तो मेरा बड़ा विरोध हुआ कि आप वही, तो ये विरोध का विषय नहीं है। देखिए आपने विरोध क्यों किया? क्या हम ये मान ले कि एक बड़ा अधिकारी बन गया तो अच्छा भी बन गया? नहीं, भाई बड़ा अधिकारी बनने का मतलब अच्छा बनना थोड़ी ना है। बड़ा अधिकारी बनने का मतलब है उसके पास ज़्यादा तनख्वाह आई, बड़ा अधिकारी का मतलब उसके पास ज़्यादा पावर आई, उसका ज़्यादा प्रभाव बना। लेकिन वो सामाजिक प्रभाव बना। मान लो एक आईएएस ऑफिसर बना, वो डीएम बन गया, तो उसका जो प्रभाव है वो प्रशासनिक प्रभाव है, तो उसको वो प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली बना है। अच्छा वेतन है तो आर्थिक रूप से समृद्ध बना है, तो वो सामाजिक रूप से मजबूत बना है, शैक्षिक रूप से मजबूत बना है, अधिकारों के रूप में मजबूत बना है। और हम उसे उम्मीद करें कि वो धम्म की चर्चा में शामिल हो जाए। वहां तो वो शून्य पे खड़ा है, वहां वो शून्य पे खड़ा है। अब वो व्यक्ति जो कर रहा है वो धम्म के लिए उदाहरण कैसे हो सकता है? हाँ, वहां वो ज्यादा शराब पी रहा तो ज्यादा बड़ा बन रहा है, उसका तो पैमाना यही है ना। बड़ी पार्टी का मतलब क्या है? एक आदमी घर में बैठ के बोतल पी ले, वो छोटा आदमी है। जो ठेके पर खड़ा होकर पी ले वो सबसे छोटा आदमी है। जो छोटे ढाबे में बैठ के पी ले वो उससे थोड़ा बड़ा आदमी है। घर में बैठ के पी ले उससे थोड़ा और बड़ा है। जो होटल में बैठ के पी ले वो और बड़ा हो गया। और जो 5 स्टार होटल में बैठ करके और उसी कैटेगरी के लोगों में बैठ के पी ले वो और बड़ा आदमी हो गया। तो इस सामाजिक प्रतिस्पर्धा में वो सर्वोच्च पे है। आप तो बिना कामों से लड़ रहे हो। हाँ, लेकिन वहां जब धम की चर्चा करते हैं तो सबसे निम्न पायदान पे खड़ा है, उसके पास धम नहीं है, वो धनवान भी है, पावरफुल भी है, सामाजिक प्रतिष्ठावान भी है, लेकिन धम में शून्य है। जब ये एहसास उसे होगा तब आपको धमकाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर वो कहेगा कि मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन मैं धम की अनुकंपा का पात्र नहीं बन सका, बुद्ध की अनुकंपा का पात्र नहीं बन सका। काश मेरे घर में भी धम आ जाए, तब वो आएगा, बुद्ध विहार में भी आएगा कि मेरे बच्चों को भी धम सिखा दो, मैं भी धम सीख लूँ। तो दूसरी पीढ़ी में जाकर के प्रभाव नजर आने लगेगा। इसलिए उनको सिर्फ ऐसे ही देखिए वो सामाजिक रूप से मजबूत बने, सामाजिकता में मजबूत बने, और वहाँ वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। नहीं, इस संदर्भ में मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिन समुदाय ने सही ढंग से धम्म को समझा है, या जिस देशों ने, तो उन्होंने अपने आप में बहुत तरक्की की है। उनका ज्ञान विज्ञान भी बहुत बड़ा है, उनका एजुकेशन भी बढ़ा है, उनका आचरण भी अच्छा हुआ, और उनकी आयु भी बढ़ी है। मतलब वो उनका जो विकास है वो सर्वांगीण विकास है। तो क्यों नहीं इसका प्रचार प्रसार जो तथागत का ये था कि सदग्रस्त बनना, एक सदग्रस्त बनना, और एक धम्म को सेंटर में रख के काम करना, ये अगर ये उपासक करता है, मतलब धम्म को सेंटर में रख के अगर वर्क करता है, तो उसका जीवन बहुत अच्छा समृद्धिशाली बनेगा। जैसे कि धम्म का मतलब एक डेस्टिनेशन की समृद्धिशाली बनाने के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि धम्म और समृद्धिशालीपन ये साथ साथ चल सकता है कि? देखिए, धम्म का मतलब ही समृद्धि है। धम्म का मतलब बिल्कुल धम्म का मतलब अभाव थोड़ी हो सकता है। नहीं, धम्म का मतलब ही समृद्धि है। लेकिन कौन सी समृद्धि की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी जैसे हम बात करें 56 में हमारे पास धम्म आया,
बड़े पैमाने पर। और 56 के बाद धम्म पर चर्चा होने लगी। लेकिन 56 से अब 64 वर्ष हो गए, हमारे अंदर समृद्धि क्यों नहीं आई? हमारे अंदर समृद्धि इसलिए नहीं आई कि हमने धम्म को समृद्ध रूप में देखा ही नहीं। हमने बुद्ध पर विश्वास नहीं किया। हमने बुद्ध पर विश्वास नहीं किया। आप देखिए, मैं विदेश तो नहीं गया हूं, लेकिन आप जो भी बुद्धिस्ट साइट हैं, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनारा है, आप भी जाके देखेंगे, हम देखा है, वहाँ सभी बुद्धिस्ट कंट्रीज के विहार हैं। कंबोडिया के भी हैं, म्यांमार के भी, जापान के भी, श्रीलंका के भी हैं, चाइनीज भी विहार हैं। हर विहार में केवल बुद्ध की मूर्ति है। बराबर। उस विहार में इसके अलावा कुछ नहीं, बुद्ध की मूर्ति है। और जो इंडियन विहार हैं, वहां जाके देखो, वहां बुद्ध ही सबसे छोटे मिलेंगे। अगर विदेशियों ने मूर्ति दान कर दी तो अलग बात है, किसी थाईलैंड से ले लियो, किसी ने आके कहीं से आगे, तो अलग बात है। हम छोटी सी मूर्ति लाकर रख देते हैं, बाकी सारे बिहार को भर देते हैं चित्रों से। हमारी संतुष्टि नहीं है या नहीं है? भाई, विहारों में बुद्ध के अलावा क्या होना चाहिए? बुद्ध का साहित्य होना चाहिए बस, और बस बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ क्या है, हाँ। हम बुद्ध रखना तो मजबूरी है, लेकिन केवल बुद्ध पर भरोसा नहीं कर रहे। हम अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने महापुरुषों को ही साथ लेके चलते हैं, उससे बाहर देख नहीं रहे। जैसे बिहारों के अंदर में बुद्ध के साथ बाबा साहब का भी स्टेचू लगा रहे हैं लोग कुछ जगह, और बहुत सारे मतलब जो संत महात्मा हुए उनके भी फोटोज लगा रहे हैं चारों तरफ। मैं एक बात कर रहा हूँ, हाँ वही। अगर मैं यहाँ कोई बात कहूँ तो बहुत से लोगों को बहुत गलत भी लगेगा। बाबा साहब किसकी शरण में गए हैं? धम्म के, बुद्ध के, बुद्ध की शरण में गए हैं। और हम किसकी शरण में जा रहे हैं? बाबा साहब की। हम भी तो बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। बुद्ध तो बाबा साहब तो बुद्ध के शरणागत ही तो हैं। बराबर। जब बाबा साहब बुद्ध के शरणागत हैं, तो बाबा साहब तो बुद्ध के पास ही तो बैठे हैं। बराबर। कि चित्र लगाने से हमारी संतुष्टि होती है क्या? नहीं। एक्चुअल में हमसे गलती क्या हो रही है, हमने रास्ते में अपने पड़ाव बना लिए। महापुरुषों ने हमें दिशा देने का काम किया है। जितनी भी हमारे महापुरुषों की श्रृंखला है, वो सब हमें दिशा देने का काम करते हैं। समय समय पर उन्होंने अपनी समझ से दिशा दी। चाहे ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं, परिया रामस्वामी हैं, संत गाडगे हैं, नारायण गुरु हैं, रविदास हैं, कबीर साहब हैं, बाबा साहब हैं। इन सब ने समय समय पर समाज को दिशा देने का काम किया। और बाद में बाबा साहब ने हमें हमारे शास्त्रा से मिलवा दिया। तो नदियों को तो समुद्र में ही जाना है ना। नदियों, बिल्कुल। हम सब नदी तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी समुद्र में गए हैं, धम्म ही समुद्र है। धम्म ही समुद्र है। तो जब बुद्ध आ गए, मैं समझता हूँ किसी और चित्र की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने घर में लगाएं, हम घर में बाबा साहब को लगाएं, ज्योतिबा फुले को लगाएं, साहू जी महाराज को लगाएं, किसी भी महापुरुष को लगाएं। हम जिसको सम्मान देते हैं उनको घर में लगाएं। लेकिन जो बुद्ध विहार है, वो तो बुद्ध का ही विहार है। बाबा साहब का लगाना बुरा नहीं है। अपने बाबा साहब की फोटो लगा दी, कोई आपत्ति भी नहीं है। दूसरा कोई आएगा, जी मैं तो कबीर साहब की लगाऊंगा, आप भी लगाइए। तीसरा आएगा, मैं रविदास की लगाऊंगा, लगाइए। चौथा कोई और, पांचवा कोई और। उसके बाद क्या होगा? वह बुद्ध गौण हो जाएंगे और हर व्यक्ति अपने अपने आराध्य जो हैं उनको पकड़ के बैठ जाएंगे। तो मैं एक अंतर बता रहा हूं। देखिए, बुद्ध के धम्म से पहले चाइना में के लोग भी कुछ मानते होंगे, जापान के लोग भी किसी को मानते होंगे,
थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया के लोग भी मानते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ किसी को कोई मान्यता थी नहीं। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को अंगीकार किया, बुद्ध को स्वीकार किया, तो केवल बुद्ध ही बचे। दुनिया के हर देश में महापुरुष हुए हैं और हर समाज में हुए हैं और हर समय हुए हैं। ऐसा कोई काल नहीं जब कोई महापुरुष नहीं हो। बस हमें यहाँ के महापुरुषों का पता है, थाईलैंड वालों को उनके महापुरुषों का पता होगा, जापान वाले उनके महापुरुषों का पता होगा। लेकिन धम्म का जो क्षेत्र है वो समुद्र है। वो समुद्र है, बिल्कुल बिल्कुल। समुद्र में नदियों का कोई रास्ता नहीं होता है। नदियां समाहित होती है समुद्र में आकर के। नदी खड़ी नहीं रहती कि बंगाल की खाड़ी में गंगा खड़ी हो गई, यहाँ गोदावरी खड़ी होगी, वहां रावी खड़ी हो, ऐसा नहीं होता है। तो सारे महापुरुष भी अंततः बुद्ध की शरण में तो जा रहे हैं। बुद्ध की शरण, बुद्ध की शरण तो है ही। तो विहार को तो विहार ही रखना चाहिए। अपने घरों को सजा के रखो। जिस भी महापुरुष को हम सम्मान देते हैं वो हमारे दीवार पे होने चाहिए, हमारे दिल में होने चाहिए, हमारी अभिव्यक्ति में होने चाहिए। लेकिन जहाँ धम्म की सत्ता आती है तो धम्म ही है। बाबा साहब के लिए भी बुद्ध शास्त्र है, मेरे लिए भी बुद्ध शास्त्र है, आपके लिए बुद्ध शास्त्र है। तो विहारों में हम अलग अलग पड़ाव ना करें। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमें फोटो लगानी चाहिए तो लगाओ, मैं तो प्रतिकार नहीं कर रहा हूं। नहीं मैं तो एक सुस्पष्ट अपनी अवधारणा बता रहा हूं। आजकल तो एक नया ट्रेंड और शुरू हो गया कि अभी कुछ लोग अभी बड़े ऑफिसर से मुझे कमेंट करते हैं कि हम बाबा साहब को अपना गुरु मानते हैं लेकिन बुद्ध को नहीं मानते हैं। बुद्ध हमारे गुरु नहीं, बाबा साहब हमारे गुरु है, हमारे गुरु। फिर वो दूसरे भगवानों का नाम लेना शुरू कर देते हैं। वो गलत काम कर रहे हैं। ये जो बाबा साहब को गुरु ही मानेंगे, हाँ, तो गुरु से ऊपर तो कुछ होता नहीं ना। नहीं, एक शिष्य के लिए गुरु से बड़ा क्या है? कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में वो बाबा साहब को गुरु नहीं मानते। अच्छा, अगर बाबा साहब को ही मान लेते, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को अपना आदर्श माना, मैं गुरु को गुरु के रूप में नहीं मानता, आदर्श के मैं आदर्श के रूप में बात करता हूँ। गुरु कहूँगा तो लोग भ्रमित होंगे कि बौद्धों में भी गुरु होते हैं। गुरु होते हैं, तो बौद्ध में कोई गुरु नहीं होता। मान लो बाबा साहब मेरे आदर्श हैं, तो बाबा साहब का आदर्श कौन है? बाबा साहब का आदर्श बुद्ध है। बुद्ध है। जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में चले गए तो मैं बुद्ध की शरण में क्यों ना जाऊं? भाई जिनके पीछे मैं चला, मैं बाबा साहब का अनुयायी, और बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा क्या? जब बाबा साहब बाहर निकल के आ जाएंगे मैं तो तभी नमन करूंगा। तो ये उनकी अधूरी सोच है, छोटी सोच है कि बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब जिसको मानते हैं वहां बैरिकेटिंग कैसे हो सकती है? मैंने तो बुद्ध को समझा ही बाद में, पहले बाबा साहब को समझा। लेकिन जब पता लग गया कि बाबा साहब बुद्ध के शरण में गए तो बाबा साहब के शास्त्रा बुद्ध हैं, तो मेरे शास्त्रा कौन होंगे? मेरे शास्त्रा भी तो बुद्ध ही है ना। बाबा साहब मार्गदर्शक हैं, बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग बताया है, तो बाबा साहब हमारे लिए आदर्श हैं, सम्माननीय हैं, मार्गदाता हैं। लेकिन जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में चले गए तो बाबा साहब के शास्त्रा बुद्ध, मेरे भी शास्त्रा बुद्ध ही है। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि नहीं मेरे शास्त्रा बुद्ध नहीं है, मेरे शास्त्रा तो बाबा साहब ही हैं। अब हम पिता को सम्मान देते हैं, देते ना, और पिता के पिता को सम्मान नहीं देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। तो वही बात यहाँ पे है। हम बाबा साहब को सम्मान दें, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबा साहब जिन्हें स्वीकार कर रहे हैं हम उनसे बैरिकेटिंग क्यों करें? तो जो ये लोग ऐसी बात करते हैं, वास्तव में उन्होंने धम्म को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उनको पता नहीं धम्म क्या है। तो ऐसे लोगों की तो बात न करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, बाबा साहब जैसे कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं। प्रथम गुरु जैसे तथागत है, द्वितीय को कबीर को मानते हैं, और थर्ड वो ज्योतिबा फुले को मानते हैं। तो ये आंदोलन की भूमिका में वो बात करते हैं। तो इस पर प्रचार प्रसार में किस प्रकार से आप इसका उपयोग करते हैं या करते हैं? अब हम जिस बात को जिस रूप में देखते हैं हम उसी रूप में कहने लगते हैं। हम इन बातों पर दोबारा से चर्चा करें। ज्योतिबा फुले के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में ज्योतिबा फुले मेरे आदर्श हैं। सामाजिक क्षेत्र में, ठीक। समाज की अवधारणा को देखते हुए समाज को बदलने में जो ज्योतिबा फुले की भूमिका जो थी
वो मेरे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। तो ज्योतिबा फुले के संघर्ष से बाबा साहब ने प्रेरणा ली, तो सामाजिक क्षेत्र में बाबा साहब की प्रेरणा के स्रोत ज्योतिबा फुले हो गए। अब कबीर साहब की बात घर में होती थी, तो जो अध्यात्म की हम बात करते हैं उस क्षेत्र में कबीर से बाबा साहब ने प्रेरणा ली ना। आगे चल करके बुद्ध को समझने लगे, तो देखा कि बुद्ध तो समुद्र है, समुद्र है। तो बाबा साहब कहाँ गए? बुद्ध की शरण में, बुद्ध की शरण में गए। बुद्ध ने जो धम्म बताया उसके शरण में गए फिर। अब हम कहें कि ज्योतिबा फुले तो बौद्ध नहीं बने, कबीर साहब तो बौद्ध नहीं बने, रविदास जी तो बौद्ध नहीं बने। भाई उनकी मंजिल वहीं तक जा सकती थी, उस नदी का पानी समुद्र तक नहीं जा पाया, सोर्स जो था पानी का वो छोटा रहा होगा। अभी चंबल नदी समुद्र तक नहीं जाती, रास्ते में रह जाती है। तो इसका मतलब क्या, नदियां रास्ते में रहेंगी? नहीं, चंबल जाके गंगा में मिल जाती है, तो गंगा तो समुद्र में जाती है ना। जाती है, बिल्कुल जाती है। तो कुछ नदियां समुद्र तक नहीं जाती, लेकिन जिसके अंदर वो गई वो तो समुद्र पे जा रहा है ना। तो इसी रूप में देखिए, बाबा साहब के गुरु नहीं है वो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता है। अब आपने मुझसे पूछा कि आप भिक्षु कैसे बने, मैंने कहा मैं बुद्ध धम्मा से प्रेरित होकर भिक्षु बना। तो मेरी प्रेरणा कहाँ से आई? बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ से आई। तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता है। तो बुद्धिज्म में बात करते हुए हम गुरु इनकी बातों पे ना जाएं, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत लोग हैं और सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। अब बाबा साहब चूंकि उच्च पराकाष्ठा पर थे, तो उनकी प्रेरणा उच्च पराकाष्ठा के लोगों से ही होगी। कोई व्यक्ति कहे मतलब अपने पिता से प्रेरणा लेके बनाओ, कोई कहे मतलब अपने पड़ोसी से प्रेरणा लेके बनाओ, मेरा बड़ा भाई डीएम था तो मुझसे प्रेरणा लेके बनाओ। तो ये तो छोटी लोगों में छोटी प्रेरणाएं हैं, बड़े लोगों में बड़ी प्रेरणाएं हैं। लेकिन बाबा साहब जैसे एक महाविद्वान व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए बुद्ध से बड़ी कौन प्रेरणा होगी? इसलिए बाबा साहब ने सभी महापुरुषों को जानते हुए अध्ययन करने के बावजूद भी कहाँ गए? बुद्ध की शरण में। बुद्ध की शरण में। तो भंते जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी जैसे धम्म के अंदर में हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल जो बातें हैं वो है कि हमारे जो विहार है, ये तो हम बना रहे हैं, वो तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरे है कि जो हमारे पुरातन कालीन जो विहार है, जिसमें कि जैसे हम देखते हैं कि सांची है या सारूमारू है या सारनाथ है या जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों का अध्ययन किया हूँ। सारूमारू में गया, सारूमारू के बाद मैं तालपुरा गया हूँ। तो तालपुरा जैसे ऐसे जो विहार है कि जिसका मतलब सही ढंग से शोध नहीं हो पा रहा या कुछ दबे हुए चीज़ें हैं, तो उसके लिए भिक्षु संघ या उपासकों को क्या करना चाहिए कि जहाँ पे अरहंत भिक्षुओं की जो अस्थियाँ रखी हुई है और उसको परिवर्तित किया जा रहा है कि कोई लोग उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसका पुरातत्व विभाग संरक्षण नहीं कर रहा है, तो जब सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही तो उस दशा में उपासक और भिक्षु लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर थोड़ा सा संरक्षण के बारे में। धम्म की जहाँ बात है, हमारे तो सारे ही मोर्चे खाली पड़े हैं, हर मोर्चे पे काम करना है। अभी पाली की बात आई तो उस मोर्चे पे काम करना है, बराबर। साहित्य की बात आई तो उस मोर्चे पे काम करना है, भिक्षुओं की बात आई तो उस मोर्चे पे काम करना है। ऐसी जो हमारी प्राचीन कालीन धरोहर है, उसका संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन क्योंकि संरक्षण सरकार करती है, हम तो कर नहीं सकते, और ये निर्भर करता है कि उस धरोहर के वारिस कौन है। तो हमें दो पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। एक तो लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि वो धम्म की शरण में आए। जब बौद्ध बनेंगे तभी विरासत को समझेंगे। जब विरासत दिखने लगेगी तभी वारिस बनने का भाव पैदा होगा। मान लो मैं बात कर रहा हूँ साधारण आदमी की, सारूमारू की बात है। अब सारूमारू की पहाड़ियों के आसपास जो गांव हैं, वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं होंगे, तो उनके लिए सारूमारू का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। जो और बहुत सारी गुफाएं हैं, लेनियां हैं, अगर वह आसपास के लोग बौद्ध नहीं होंगे तो उनके लिए उनका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। सांची के आसपास और भी बहुत सारे वो स्तूप हैं, कई स्तूप देखे। अब वहां के लोगों को पता ही नहीं कि इनका महत्व क्या है, तो कैसे उसका संरक्षण करेंगे? तो दो बातें हमें साथ करनी है। एक तो धर्म का प्रचार प्रसार,
ताकि लोगों को पता लगे कि भाई हमारा धर्म बौद्ध था और बौद्धों की विरासत हमारी विरासत है। जब बौद्ध बनेंगे तभी तो सारूमारू जाएंगे, तभी सांची जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो उसको देखेंगे तो कोई न कोई प्रभावित होगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, वहीं से प्रेरणा लेगा, तो सरकार को भी लिखेगा, सरकार के दबाव भी डालेंगे, सरकार को कहीं भी गए। जिस चीज़ की रखवाली समाज करने लगता है, सरकार की मजबूरी बन जाती है इसका संरक्षण करे। आवाज़ भी कोई जब भी उठाता जब उससे अपनापन जुट जाता है। जब तक मैं बौद्ध नहीं बना था, भिक्षु नहीं बना था, तो मुझे धर्म से क्या लेना था। अब भिक्षु बना हूं तो मुझे लगता है कि सारूमारू भी हमारा है, सांची भी हमारी है, कनेर की गुफाएं हैं, ये भी सब हमारी हैं। तो लगाव कब हुआ, जब हम उस मार्ग पर चलने लगे और अपने आप को धर्म से जोड़ा। तो महत्वपूर्ण बात यह कि लोगों को जगाने का काम करें, उनको बौद्ध बनाने का काम करें। बौद्ध बनेंगे तो संरक्षण कर पाएंगे, बौद्ध नहीं बनेंगे तो उन्हीं पत्थरों को लाल पीला रंग दिया जाएगा, उनका स्वरूप बदल जाएगा। उन्हें क्या लगाना है, टीका लगाना, पर्दा लगाना है, कुछ भी बना दो, किसी भी मूर्ति का कोई भी नाम दे दो, लोग उसको मानने लग जाते हैं। तो ये अज्ञानता, अंधेरे में अज्ञानता ही पैदा होती है। अब जो धर्म के प्रति हमारी अज्ञानता है, ये भटकने के लिए मजबूर करेगी। तो मेरा तो ये मानना कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो लोग सजग हैं, चाहे वो भिक्षु हैं, चाहे उपासक हैं, उन्हें सरकार को भी लिखना चाहिए, सरकार को दबाव भी देना चाहिए, और इससे कहीं ज़्यादा काम समाज को जगाने का करना चाहिए। क्योंकि समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जिसके अनुयायी होते हैं वो अपनी धरोहर की रक्षा आराम से कर लेते हैं, अन्यथा तो रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। इसमें हमारे जो धम्म है, तो बुद्ध धम्म तो विदेश में भी फैला हुआ है, तो विदेश से भी क्या सहयोग लिया जा सकता है इस बारे में? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अरहंत भिक्षुओं की जहाँ अस्थियाँ रखी हुई है, उस चीज़ों को भी कई बार डिस्ट्रॉय होते हुए देख। जैसे हम बात करें, दुनिया के बौद्ध देश तो धरोहर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आके कैसे संरक्षण करेगा जब तक सरकार अनुमति ना दे। बराबर। और सरकार ही नष्ट करना चाहे तो दूसरे देश क्या कर लेंगे। बात समझ रहे ना? समझ रहे। अब जो सरकारें हैं उनका संरक्षण तो कहीं और है, उन्हें तो धर्म को खड़ा होने देना ही नहीं है। तो दूसरे देशों के बौद्धों से हम क्या उम्मीद करेंगे? ये उम्मीद तो हम अपने ही बौद्धों से पैदा करें। जब हम बौद्ध बन करके संरक्षण की बात करेंगे तो भले ही सरकार हमारी ना भी हो, उसे भी कुछ बातों को तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव शुरू होता है, जब देश से आवाज उठने लगे। अभी तो हम बौद्ध बने ही नहीं है, तो दूसरे देशों को क्या लेना इस बात से। तो एक कोई गृहस्थ है जो बौद्ध बनना चाहे तो उसके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, क्या होता है, थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो कोई बोले कि मुझे बौद्ध बनना है। देखिए, है ना, हर कोई तो बौद्ध बोलता है कि मैं बौद्ध हूँ, लेकिन होता नहीं है, तो उसको क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से? प्रक्रिया तो बहुत साधारण है। उसके मन में ये भाव जग जाए कि मुझे बौद्ध बनना है, ठीक, तो उसे पहला काम तो करना कि अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना कि मुझे बौद्ध बनना है। दूसरी बात, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, अकेला बौद्ध ना बने। हालांकि धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन हम अकेले बौद्ध बनते हैं तो घर में कलह का कारण बनता है। पति बौद्ध हो, उसकी जीवन संगिनी अबौद्ध हो, तो कलह ही होगी। तो जिस सुख शांति के लिए धर्म की शरण में गए तो वहां तो शांति का बीजारोपण हो गया। तो जब व्यक्ति के मन में भाव जगे कि मुझे बौद्ध बनना है, तो उसे खुद को तैयार करने के बाद अपनी जीवन संगिनी को, अपने संतान को भी तैयार करना चाहिए। माता पिता को भी कोशिश करे, मान जाए तो ठीक है, नहीं माने कोई बात नहीं, माता पिता एक सेकंड ऑर्डर हो गया, लेकिन खुद उसकी जीवन संगिनी, उसके बच्चे, वो सारे मानसिक रूप से तैयार होने के बाद इस बात पे भी तैयार हो जाएं कि बौद्ध बनने के समय क्या तो छोड़ना है और क्या लेना है। कि बिना कुछ छोड़े हम ले नहीं पाएंगे, तो ये भी चीज तैयार होनी चाहिए। और जिस दिन वो दीक्षा ले उस दिन श्वेत वस्त्र भी पहने, मकान का भी रंग रोगन करवाए, ताकि दीवारों को साफ किया जा सके, घर में रखे चित्र बदले जा सके। तो ये सारी तैयारी ऐसे करनी चाहिए जैसे हम विवाह करते हैं। विवाह से 1 महीना पहले लग जाते हैं, सफाई भी करते हैं, तो ठीक ऐसे ही हमें दीक्षा उत्सव मनाना चाहिए,
ताकि हमें याद रहे कि अब मैं बुद्ध की शरण में गया हूँ, मैं बौद्ध बना हूँ। और परिवार सहित बौद्ध बनना चाहिए। बौद्ध बनने के बाद पुरानी परंपराएं, पुराने मान्यताएं, प्रतीक सब खत्म करके बिल्कुल नई परंपराएं, नए प्रतीकों पर ही काम करना चाहिए। और पहले जो भी मान्यताएं थी सब वही छूट जाए, अब धर्म के अनुसार ही उसका जीवन चलने लगे। इसमें क्या बौद्ध उपासक का जब बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो उसको क्या सर्टिफिकेट भी आप कुछ प्रदान करते हैं? देखिए, तो व्यवहारिक की बात है, ये तो जरूरत भी है। कोई भिक्षु अगर दीक्षा दे रहा है तो उसे सर्टिफिकेट देना ही चाहिए। तो क्या इसमें भिक्षुओं के पास भी अपना जो धम्म उन्होंने जो बने श्रामणेर और उनके बाद उनकी जो उपसंपदा उनका भी सर्टिफिकेट भिक्षुओं के पास होना चाहिए कि देखिए, ये जैसे कैसे देखिए धार्मिक मान्यताएं हैं। जैसे अब बुद्ध के काल में कौन सर्टिफिकेट देता था? कोई नहीं देता कोई था। सर्टिफिकेट था ही नहीं, लिखा उस नहीं समय था। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। आज एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आज एक अब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो डॉक्यूमेंट देना भी चाहिए। भाई आज को दीक्षा लेता है तो सरकार पूछती है अब दीक्षा कहाँ से ली? अब वर्बल तो है नहीं, क्योंकि सरकार को भी प्रमाण पत्र देना है। अब प्रमाण पत्र देना है तो उसे भी धार्मिक रूप से प्रमाण पत्र लेना होगा। तो ये समय के अनुसार जरूरतें पैदा हुई हैं, तो उनका निराकरण ऐसे करना चाहिए। जैसे कुछ संस्था है, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा ऐसे एक संस्था है, उसके अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष इस टाइप के लोग जो है वो भी सर्टिफिकेट देके बोलते कि हमने बौद्ध का ये दे दिया, तो उस प्रकार के भी चलन है। दो बातें अलग अलग हैं। कोई भी धार्मिक संगठन बना करके किसी को भी दीक्षा प्रमाण दे सकता है, क्योंकि वो दीक्षा का कार्यक्रम कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन कोई भी संगठन बना करके भिक्षु होने का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है। समझे? समझे। भाई मान लो एक कोई संगठन है, उसका कोई भी नाम है, ठीक है, वो श्रामणेर बना करके श्रामणेर बनाने का सर्टिफिकेट दे, तो ये तो अधिकारों का अतिक्रमण है। मैंने खुद देखे, अब जो श्रामणेर बना है उसको सर्टिफिकेट देने वाला खुद श्रामणेर नहीं है, खुद उपासक है, खुद गृहस्थ है, और उसे भिक्षु होने का प्रमाण पत्र दे रहा है, श्रामणेर होने का प्रमाण पत्र दे रहा है। ये कैसे संभव है? मतलब यही हुआ तो नहीं, श्रामणेर तो कोई बनता है तो उसे केवल भिक्षु को ही देना चाहिए, फिर भिक्षु ही उसे प्रशिक्षण दे और भिक्षु उसे सर्टिफिकेट दे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ठीक है, चीवर तो किसी दिलवा दिया और सर्टिफिकेट पर दस्तक अनिल कुमार जी कर रहे हैं। नहीं, ये समाज में हो रहा है तो गलत हो रहा है ना, बड़े पैमाने, ये तो गलत है ना, बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण देखिए धम्म की विनय महत्वपूर्ण है। धम्म का विनय जाते श्रामणेर प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट एक भिक्षु दे सकता है, भले वो किसी संगठन में है या नहीं है। भिक्षु को हक है कि वो श्रामणेर बना सकता है, प्रशिक्षण दे सकता है। लेकिन एक सामाजिक संगठन कहे कि मैंने श्रामणेर बनाए और हमने सर्टिफिकेट दिए, ये उसकी मन की इच्छा के लिए, उसकी प्रशस्ति के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुरूप नहीं है। यही बात मैं थोड़ा साहित्य को लेकर कहता हूँ कि त्रिपिटक के अंदर में जैसे बाबा साहब कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो बुद्ध वचन के रूप में नहीं मानी जा सकती है, मतलब काफ़ी सारी मिलावट है। तो जो विद्वान भिक्षुगण है या विद्वान जो हमारे उपासक गण है, तो इनको किस प्रकार से मिलावट को दूर करने के लिए काम करना चाहिए और जनोपयोगी साहित्य बनाकर किस प्रकार से प्रचारित करना चाहिए। जैसे कि आप 15-20 किताबों के लेखन आपने किया है और आप भली भांति वो काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो मिलावट है, जो क्योंकि समय समय के अनुसार त्रिपिटक के अंदर भी काफ़ी मिलावट हुई है और हमारे बौद्ध साहित्य के अंदर में भी काफ़ी मिलावट हुई है कि जो बुद्ध वचन नहीं है उसको बुद्ध वचन करके लिखा गया है। इसमें साधारण सी बात है, बुद्ध का धम्म व्यवहारिक है, बिल्कुल वैज्ञानिक है, तर्क की कसौटी पर जांचा जा सकता है, उसे परखा जा सकता है। जब हमारे सामने कसौटी आ गई तो मिलावट कैसे रह सकती है? चेक करके बाद एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। हम सब लोग घरों में दूध इस्तेमाल करते हैं और हम सब जानते हैं दूध गाय या भैंस से आता है और दूध का रंग सफेद होता है। बराबर। जो दूध वाला दूध देता है, हम अपने बर्तन में दूध ले लेते हैं, उस दूध में उस पशु के चारे के कुछ टुकड़े आ जाएं तो कितने विद्वान लोग होंगे जो उस पर चिंतन करेंगे कि दूध का हिस्सा है या नहीं है? वो करता है। एक सामान्य गृहिणी भी क्या करती है, छलनी लगा के छान लेती है, जो ऊपर जो भी आ गया वो दूध का हिस्सा नहीं है, उसे बाहर फेंक देती है। कभी दूध वाले से लड़ते हैं, कभी चर्चा होती है।
भाई दूध निकालेंगे तो पशु या उसके चारे से जुड़ी हुई चीजें तो आएंगी उसके अंदर। अब वो बाहर की चीज है, दूध में नहीं है तो निकाल दिया बाहर, उस पर लिखने की सोचने की जरूरत ही कहाँ है। ऐसे बुद्ध धम्म पर है। कोई बात अप्रासंगिक है, अतार्किक है, गलत है और साफ दिखता गलत है, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत कहाँ है। जैसे दिग्ग निकाय में ये 27 बुद्धों का जिक्र है, 28 बुद्ध 28 में तो ये हो गए ना, ये 28 हो गए, 27 का। तो इनके अलावा तो 27 ही है ना। हाँ। अब उसमें लिखा कि ये बुद्ध बने, 80,000 वर्ष तक जिए। अब इस पर तर्क करने की आवश्यकता है क्या है? कहीं यह विश्वास किया जा सकता है? जो चीज असंभव सी जान पड़ती है, ऐसा कोई काल ही नहीं रहा कि 84,000, 80,000, 70,000 साल को जिया होगा। तो उन कपोल कल्पनाओं पर अगर हम बात करने लगेंगे तो महत्वपूर्ण विषय छूट जाएंगे, महत्वपूर्ण छूट जाएंगे। तो मुझे छोटा सा संदर्भ याद आ रहा है। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो क्लास तो याद नहीं है, 8वीं क्लास थी या 9वीं थी, इतिहास की पुस्तक में फाइयान का जिक्र था। चीनी यात्री फाइयान। तो फाइयान के एक चैप्टर में बहुत सारी बातें बताई, फाइयान ने ये लिखा, फाइयान ने ये लिखा, लोग बुद्ध को मानते थे, ऐसा ऐसा था। उसमें एक जगह लिखा, लेकिन फाइयान ने कुछ विचित्र बातें भी लिखी जिस पर विश्वास करना संभव नहीं है। उसने लिखा कि भारत में कुछ लोगों के कान इतने लंबे लंबे होते थे कि वो उसमें लिपट कर सो जाते थे। हाँ, हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा था। अब मास्टर ने पढ़ाया तो मास्टर भी हंसा, हम भी हंसे। अब उस समय इतना ही सोच सकते थे, लेकिन आज मैं उस चीज को याद कर रहा हूं। पाठ्य पुस्तक लिखने वाले जिसने सिलेबस में बात लिखी, वो सारी बातें अच्छी लिखी, वो एक बात क्यों डाली उसने? यही बात महत्वपूर्ण क्यों डाली? वो इसलिए डाली कि फाइयान जो यात्री है, उसने जो भारत का वर्णन किया है, उस वर्णन में बुद्ध ही प्रमुख है, बुद्ध का शासन प्रमुख है, बुद्ध का धम्म प्रमुख है। तो भारत की कल्चर बुद्ध से शुरू होती है, बुद्ध उसमें नजर आते हैं, पूरी दुनिया उसको देखती है, उसको सच मानती है। एक लाइन ये डाल दी कि भारत के लोगों के कान इतने लंबे होते थे, लिपट के सो जाते थे, ये अतार्किक है, अविश्वसनीय है। तो किसी भी आदमी को ये सोचने का मौका मिल जाता है, जब ये बात गलत है तो ऊपर की भी गलत होगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो एक गलत बात को स्थापित करके सारी सच्ची बातों पर पर्दा डालने की कोशिश है। समझ गए बात? समझ गए। इसलिए जो एक गलत बात है उस पर चर्चा करने का मतलब है बाकी चीजों पर संदेह करना, बाकी चीजों पर संदेह करना। इसलिए गृहिणी जो है, भले वो अनपढ़ भी हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो दूध पर चर्चा करती हैं, दूध में मिले हुए पानी पर भी चर्चा कर लेती हैं, लेकिन दूध में मिले हुए चारे के फूस पर चर्चा नहीं करती है। वो जानती वो निरर्थक है, उससे दूध का मूल्य ना गिरा ना बढ़ा, लेकिन पानी से मूल्य में फर्क पड़ा है। इसलिए मूल्य पर फर्क पड़ा वो बात करें, या तूने पानी मिलाया है, उस पर चर्चा करती हैं। लेकिन ये चर्चा नहीं करती तूने इसको छान के नहीं दिया है। छान तो खुद भी लेंगी, लेकिन मिला हुआ पानी नहीं निकाल सकती। तो मेरा भी इतना कहना है कि बौद्ध साहित्य को पढ़ते समय जो मिलावट मूल्यों को गिरा रही है उस पर चर्चा करनी चाहिए। जो धर्म का हिस्सा ही नहीं है उनको निकाल कर अलग रख दो, ये धर्म की बात हो नहीं सकती। बस बहुत आसान है। इसलिए मैं तो इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता हूँ कि उसमें मिलावट क्या है। पैमाना साफ है, पैमाना लगा फिट आता, ठीक है, वरना इधर रख दो, काम की बात तो समझ में आई, इधर ले लेंगे। अच्छा, इसमें एक और गृहणियों का जिक्र हुआ है, तो मैं एक जानना चाह रहा था कि हमारे कुछ ऑफिसर मित्र जो बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, वो बोलते हैं कि हम तो बाबा साहब को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, लेकिन हमारी जो गृहिणी पत्नी है, संगिनी है, ये नहीं मानती। अगर इसको हमने मनाने लग गए तो ये हमको छोड़ के चली जाएगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि वो मतलब बोले कि वो जो जिन भगवानों को मानती, जिस अंधविश्वास को मानती, उसको हम मानने देते, उससे हम झगड़ा नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो वो हमारे विरुद्ध में हो जाएगी। उससे ज़्यादा बेचारे कोई हो सकते हैं जो इतना भयभीत हो, अगर पत्नी की बात नहीं माने छोड़ी चली जाएगी तो उन पर दया नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ दया के पात्र हैं, जो दया के पात्र हैं उन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। उन लोगों पर दया करो
उनकी पात्रता ही दया की है, तो उन पर दया करो। और तथागत से हम भी कामना करते हैं उनकी पत्नी उनको छोड़ के ना जाए। तो ऐसे लोग धम्म में भी आ जाएंगे तो भी वो दया के पात्र ही रहेंगे। तो उनकी चर्चा करना तो निरर्थक है। तो भंते जी, और एक बात पूछना था कि जो पाठ्यक्रम है भारत के अंदर में, विभिन्न स्कूल चलते बचपन से ही बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो अलग अलग धर्मों की स्टडी दी जाती है, स्टडी की जाती है, कई देव देवता के बारे में पढ़ाया जाता है, आरती की जाती, पूजा की जाती है, और ऐसे विभिन्न स्कूल चल रहे हैं। तो बचपन से जब बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है तो वो उसी रूप में ढलना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं किताबों में भी, पाठ्यक्रम में आजकल ये समाहित होने लग गई है। तो बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए स्कूलों के अंतर्गत हम किस प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं, या उपासक या भिक्षुगणों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए ऐसा है, हाँ। ठीक है, बचपन से पढ़ाई बातों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। अच्छा। आप किसी बुद्धिस्ट स्कूल में पढ़ के आए हैं आज तक? नहीं। आपका बेटा पढ़ा है? मैं भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ी, या जितने लोग कोई बुद्धिस्ट स्कूल में नहीं पढ़ के आया। हम उसी व्यवस्था में पढ़ करके आए हैं, लेकिन आज उस व्यवस्था का जिक्र क्यों नहीं करते? जब व्यक्ति का मस्तिष्क विकसित होने लगता है वो अपना रास्ता खुद तलाशता है। और सही बात तो ये बात समझ में आने के बाद ही जीवन का निर्धारण होता है। छोटी बातें सहायता करती हैं, बचपन की बातें सहायता करती हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। बौद्धों को भी अपनी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, हमारी बेसिक नीड में आता है। उसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर में उस समय जैसे तथागत के जाने के बाद हमारे पास में जो नालंदा था, तक्षशिला था और विक्रमशिला था, ऐसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, और वहाँ पे भिक्षुगण पढ़ाते थे, और बहुत बड़ा साहित्य का रूप था, और विश्व से लोग आके भारत से अध्ययन करके जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा विद्वत्ता का केंद्र था, जहाँ पे धम्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होता था। तो आधुनिक भारत के अंदर में हम उस तरीके की भूमिका निर्माण करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमारे लोग यूनिवर्सिटी खोलने लायक कुछ लोग हो गए, वो खोल रहे हैं, और कुछ परिकल्पना भी कर रहे हैं कि हम लोग अपना यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे नालंदा, गया, कोच्चि, विक्रमशिला जैसे जो 24 विश्वविद्यालयों में जिक्र आता है, वो कब बने? बुद्ध के करीबन जाने के 300 साल के बाद में लगभग, जब समाज को आवश्यकता अनुभव हुई कि हमें और ज़्यादा गहराई में समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भिक्षुओं ने उनको स्थापित किया, राज आश्रय मिला, राजाओं ने गांव छोड़ दिए, वहां से जो दान आता था उससे उनका संचालन होता था। ये समाज की जरूरत थी, तो समाज ने ही खड़ा किया। आज हम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो बेईमानी होगी। आज हमें बेसिक एजुकेशन से शुरू करना चाहिए। छोटी चीजें हम जल्दी खड़ी कर सकते हैं। एक विश्वविद्यालय हो सकता है पूरे देश के लोग मिलकर एक विश्वविद्यालय ना बना पाए, भोपाल के लोग 4 स्कूल बना लें तो संभावना है कि स्कूल के बाद कॉलेज बनेगा। 40 स्कूल हो जाएं तो 4 कॉलेज खड़े हो जाएंगे, और 40 कॉलेज खड़े हो जाए तो एक विश्वविद्यालय बन जाएगा। तो विश्वविद्यालय के बारे में सोच करके काम करने लगे, स्कूल ना बना पाए, तो फिर वो प्रयास अधूरा होगा, क्योंकि बिना अनुभव के हम असफल हो जाएंगे। बुद्धिज्म को समझने के लिए जरूरी है कि हम मूल अवधारणा को भी समझें। तो समय के हिसाब से हमें प्लान बनानी चाहिए। आज हमारी आवश्यकता बेसिक एजुकेशन में है, उसके बाद हायर एजुकेशन तो बहुत बात की बातें हैं। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, बनानी चाहिए, हम इस पर काम भी करें, बहुत आवश्यकता है इस बात की। भंते जी, एक और जैसे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में भिक्षु प्रशिक्षण सेंटर उपासकों ने बनाकर भिक्षुओं को सौंपा है। तो इस प्रकार के जो प्रशिक्षण स्थल है भारत के अन्य जगह में भी होने चाहिए, और अगर हो सकते तो किस प्रकार से, मतलब ये इसका होना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके लिए? मैंने पहले जिक्र किया है, इसकी तो बहुत ज़रूरत है। महाराष्ट्र में एक सौंपा है, अच्छी बात है। ये तो एक राज्य में नहीं बल्कि हर जिले में होनी चाहिए, हर जिले में होनी चाहिए, और जिले में भी नहीं, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ होने चाहिए। क्योंकि एक ही शुरू हुआ तो इसलिए एक का जिक्र हो रहा है, तो ये तो अच्छा काम में होना चाहिए। बिल्कुल। अभी हमारे पास में बड़े बड़े विहार पड़े हुए हैं, मतलब अभी हम मोहल्लों में विहार बनाते हैं, और विहार केवल पूजा के केंद्र बने हुए हैं बहुत जगह।
केवल वहाँ एक समिति बनती है, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया, और ताला लग जाता है समिति बना के। तो इसको ही, विहारों को ही हम एक बड़ा स्वरूप, जो अच्छे अच्छे जगह जो विहार है, इसको क्या भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उसको स्थापित नहीं कर सकते? अगर कर सकते तो किस प्रकार से, मतलब उपासकों को क्या भूमिका अदा करनी पड़ेगी उसके लिए? जिस दिन भिक्षुओं को धन मिलना बंद हो जाएगा और विहार में ही दान आने लगेगा, उस दिन प्रशिक्षण शुरू हो जाएंगे। जब तक भिक्षुओं को सीधे धन मिलेगा और विहार के दान पात्र खाली रहेंगे और प्रशिक्षण केंद्र शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि प्रशिक्षण धन के बिना नहीं चलता। बराबर। और धन का स्रोत एक ही है, वो चाहे मेरे थैले में आ जाए चाहे दान पात्र में चला जाए। तो व्यक्ति का, अभी तक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास है। कोई एक भिक्षु प्रयास करता है तो भिक्षु का प्रयास हो गया, कोई एक संगठन करता है संगठन का प्रयास हो गया। जिस दिन यह प्रयास समाज का होगा, बौद्ध उपासकों का होगा, उस दिन ये चीज व्यवहार में उतरेगी। हिमालय एक विहार है, उसके सराउंडिंग में 200-500 परिवार रहते हैं, या एक नगर में 1000-2000 परिवार रहते हैं। वो सारे लोग विहार में दान देने लगेंगे, उस विहार में धन आने लगेगा। तब उस धन का उपयोग कहाँ करें? विहार निर्माण की बात करने लगेंगे, विहार का विस्तार करने की बात करने लगेंगे। विहार का विस्तार हो जाएगा तो उपयोगिता की बात करने लगेंगे, फिर उपयोगिता में प्रशिक्षण की बात आने लगेगी। तो ये एक अवस्थाएं हैं डेवलपमेंट की, और ये जब तक नहीं होगा जब तक उपासक लोग इसकी जरूरत को नहीं समझेंगे। तो ये तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम होना ही चाहिए, बिना इसके तो दम खड़ा ही भी नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है कि जिनके हाथ में इस विहार की चाबी है, उनके मरे बिना वो चाबी बदल नहीं जाएगी। और वो सोचते हैं जब भी कोई अच्छा काम होगा तो वो पीछे पायदान में आ जाएंगे, वो पिछले पायदान में आ जाएंगे। पिछले पायदान में आ जाएंगे तो फिर वो कहेंगे उनकी साधना का क्या होगा। ये मामला है। इसलिए विहार केंद्र बन जाएगा जिस दिन उपासक विहार की समृद्धि के लिए काम करें। मतलब आज के डेट में जैसे कि एक व्यक्ति अपना बड़ा बिल्डिंग क्रिएट करता है, बड़ी बिल्डिंग क्रिएट करता है, फिर एक दूसरी बिल्डिंग लेता है, फिर तीसरी बिल्डिंग, लेकिन विहारों के लिए दान की बात आती है तो वो बोलता है कि यार मैंने तो अभी 2 मकान ले लिए, 3 मकान ले लिए, अब मेरे पास दान के लिए है नहीं कुछ। तो इस मंशा को क्या कहना चाहिए आप? अभी मैं इसका जवाब दे दिया ना, मैंने कहा जो भूख से पैदा हुआ है, भूख से निकला है, वो आर्थिक समृद्धि की ओर तो भाग रहा है। अब उसकी भूख खत्म नहीं हुई है। जब वो धन की भूख खत्म होगी तब तो धन की बात करेगा ना वो। इसलिए वो धन की भूख से आदमी पीड़ित है, धन की बात कर रहा है, इसलिए आर्थिक समृद्धि देख रहा है। 1 मकान हो गया, 2 मकान हो गए। जिस दिन मकानों की समृद्धि आ जाएगी तो विहारों की तरफ जाने लगेगा। तो भंते जी और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, आप थोड़ा? मैं समझता हूँ कि सारा संदेश दिया ही जा रहा है। मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ कि आपके प्रयास सार्थक हैं, और इस प्रयास के माध्यम से कुछ लोगों तक जो बात जाएगी, कुछ लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो इससे अवश्य वो कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे। तो मैं तो कामना करता हूँ कि आप पर भी तथागत की अनुकंपा बनी रहे, ये काम निरंतर गति करता रहे, और ऐसे ही लोगों तक जो सामयिक विषय पर चर्चाएं हैं, व्यवहारिक चर्चाएं हैं, धर्म की बातें लोग पहुँचाते रहें। तो इस प्रयास के लिए आपने मुझे भी समय दिया और मुझे भी अपनी बातें कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ, और तथागत से कामना करता हूँ कि आप इस काम में निरंतर आगे बढ़ें और तथागत की अनुकंपा बनी रहे। सभी श्रोताओं के लिए भी मंगल कामना करते हुए सबका मंगल हो, सबका